हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पापा खो गए का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम पापा खो गए, जिसका हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? कौन लगा और क्यों? बच्चे, इस पाठ में सबसे बुद्धिमान कौवा लगा, क्योंकि कौवा सभी दिशाओं में घूमता रहता है, उड़ता रहता है, देखता रहता है, देश दुनिया की खबर देखता रहता है। और उसने ही लाल ताऊ को बताया था कि लाल ताऊ, आप एक पोस्टर लिखिए कि पापा खो गए, और बच्ची को पहुंचाने का उसका तरकीब भी वही निकालता है। और वही जब आता है लड़की उठाने वाला, बाद में लड़की को छोड़कर गया था कुछ खाने पीने के लिए, तो आया तो यही कौवा ही बहुत चिल्लाता है, और उसी का सुन करके सभी लोग बहुत चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? दूसरा प्रश्न है हम लोग का, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? बच्चे, पेड़ तो पहले से उगा हुआ था, लेकिन खंभे को, वहाँ बिजली के खंभे को बाद में लगाया गया। तो बिजली का खंभा पेड़ से बातचीत नहीं करता था, सोचता था कि पेड़ यदि बात नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। पूरा यह एकांकी बच्चों मानवीकरण अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार में आप जानते हैं सभी निर्जीव पदार्थ मनुष्यों जैसा हाव भाव करते हैं अपना। तो वैसे ही है कि खंभा भी सोचता था कि हम क्यों बात करेंगे। लेकिन एक दिन जोरों की आंधी, पानी और तूफान आया, और इसके चलते खंभा गिर गया। और खंभा गिर गया पेड़ पर, पेड़ भी काफ़ी छिल गया, उसकी टहनियाँ छिल गई। तो इस प्रकार से खंभे का जो गरुड़ था, जो घमंड था, सो चूर चूर हो गया। इस प्रकार से उसी दिन से खंभा पेड़ से बातचीत करने लगा और दोनों में दोस्ती हो गई। ये इसका उत्तर आप लिख लेंगे।
अगला है क्वेश्चन हम लोग का। अगला क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो बच्चों, आपने लेटर बॉक्स देखा होगा पोस्ट ऑफिस के सामने या कहीं भी, तो इतना बड़ा 4 फीट का करीब लेटर बॉक्स होता है, वो लाल रंग का होता है। तो लेटर बॉक्स को नीचे से ऊपर तक लाल रंग से रंगा गया था, वो लाल रंग के थे, इसलिए सभी लोग उसको लाल ताऊ कहते थे। इस प्रकार से उत्तर इसका रहा, आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ, चौथा क्वेश्चन, लाल ताऊ बाकी पात्रों से किस प्रकार भिन्न है? बच्चे, एक लाल ताऊ ही थे उन सभी पात्रों में, उस एकांकी में, जो पढ़े लिखे थे। और जब कभी एकांत होता था, जब सभी लोग सो जाते थे, तो लाल ताऊ अपने पेट में से निकालकर चिट्ठियाँ पढ़ लिया करते थे और भजन भी गाया करते थे। लाल ताऊ पढ़े लिखे थे, इसलिए वे बाकी पात्रों से अलग थे, भिन्न थे। आप इसका आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, नाटक में बच्ची को बचाना, नाटक में बच्ची को बचाने वाले में एक ही सजीव पात्र है, एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? उसकी कौन सी बातें मजेदार लगी? तो बच्चों, इसमें सजीव यानी जिसके अंदर जीव हो, तो एक कौवा ही सजीव था। और रात्रि में जब लोग देखते हैं कि वह लड़की उठाने वाला आता है, तो उसको सब जगाते हैं। एक कौवा जगना तो कहता है कि एक चुल्लू मुंह पर पानी डाल लें, और फिर जब इस प्रकार से लाल ताऊ उसको जगाते हैं तो कहता है कौन मेरी नींद खराब कर रहा है। फिर वह बहुत चिल्लाता है उसको भगाने के लिए। तो इस प्रकार से उसकी बातें बहुत रोचक हैं, मनोरंजक है। बच्चे, तो इस प्रकार से इस चैप्टर का हम लोग का प्रश्न उत्तर हुआ। धन्यवाद।